हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं इस चीज़ को हम पहचानेंगे। तो ये सुनने में थोड़ा छोटा शब्द लग रहा है, लेकिन जब आप सवाल लगाते हो आपको पता नहीं चलता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं, तो आप सवाल को वहीं पर छोड़ के भाग जाते हो। यानी आपसे होगा नहीं, है गलत हो जाएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप परिमेय संख्या पहचानना नहीं जानते हो तो आप परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव तक भी नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ को ध्यान से सीखना। अभी मैं शुरू में आपको आराम से समझाऊंगा कि किसे कहते हैं, इसके बाद मैं आपको पहचानना सिखाऊंगा। पहचानना ही सबसे बड़ी चीज़ होगा। तो चलिए एक एक करके समझाते हैं, एक एक पार्ट को खोल के समझाएंगे, तब आपको समझ में आएगा। अब यहाँ से देखिए लिखा क्या है, जिसे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले इसको समझाते हैं। जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके और जहां q क्या हो, जीरो के बराबर ना हो, अभी सबको समझाएंगे, और p व q क्या हो, पूर्णांक हो, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। ये कह रहा है कि जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, तो यानी ये कह रहा है कि जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकते, अगर इस टाइप में लिखा जा सके, जैसे यहाँ पर अगर मैं लिख दूं 2/3, तो देखिए p की जगह पर 2 है और q की जगह पर 3 है। तो ये देखिए p बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है और बोला है कि जहाँ q जो है जीरो के बराबर ना हो, तो q यानी 3 जो है वह जीरो है नहीं, और बोला है कि p व q पूर्णांक हो, तो p व q यानी 2 और 3 क्या है, पूर्णांक है। तो यह परिमेय संख्या है कि नहीं? आप कहोगे परिमेय संख्या है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक देखिए, जैसे यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 जितनी भी संख्याएं लिखता हूँ वो सारी क्या है, पूर्णांक है। और यही संख्याओं को अगर मैं माइनस में लिखता हूँ तो भी वह पूर्णांक ही है। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ -1 -2 -3 -8 -9, ऐसे आप लिखते जाओ। ये आपका धनात्मक पूर्णांक कहलाता है, ये आपका ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर बोला है कि p व q क्या हो, पूर्णांक हो। अब वो प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आगे आपको फिर से समझाता हूँ। अगर यही चीज मैं लिख दूं 2 क्या लिख दूं, 0 लिख दूं, तो क्या यह परिमेय संख्या है? आप यहाँ पर कहोगे नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला है p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। चलिए p बाई क्यू के रूप में लिख दिए, लेकिन q जो है जीरो के बराबर ना हो, यानी q जो नीचे वाला हो वह जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तो जीरो हो गया, इसीलिए यह परिमेय संख्या क्या है, नहीं है। अच्छा, एक चीज और लिखता हूँ, अगर इसी को मैं उल्टा लिख दूं 0/2 लिख दूं, अब बताओ यह परिमेय संख्या है कि नहीं? अब यह परिमेय संख्या है, समझ रहे हो कि नहीं? परिमेय संख्या किसे नहीं कहेंगे? बस उसका जो q यानी नीचे वाला हो वह जीरो ना हो, बाकी उसको आप चाहे जैसे लिखो, प्लस में लिखो, माइनस में लिखो, ऊपर शून्य लगा के लिखो, वह परिमेय संख्या कहलाएगा। तो 0/2 क्या है, परिमेय संख्या है। 0/5 लिखूं तो यह भी परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्याओं का कुछ और उदाहरण लिखता हूं, जैसे -2 क्या लिख दूं, -2/3 लिख दूं, तो यह भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि यह p बाई क्यू के रूप में है। और दूसरी चीज क्या बोला था, दूसरी चीज यह भी पूर्णांक है और यह भी पूर्णांक है, यानी दोनों पूर्णांक हैं, इसीलिए यह परिमेय संख्या है। और q नीचे इसका जीरो नहीं है, इसलिए भी परिमेय संख्या है। आगे उदाहरण देते हैं, अगर मैं -3/-5 लिख दूं तो यह भी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है, तो परिमेय संख्या है। अगर यहाँ पर मैं लिख दूं 2/-7 लिख दूं तो ये भी क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या आप अच्छे से पहचान गए कि किसे कहते हैं, और परिमेय संख्या भी आप पहचान गए कि किसे कहते हैं। अब जब परिमेय संख्या पहचानना सीख गए, तभी मैं आपको अन्य चीज और क्या बताऊंगा, उसी चीज को जरा समझ लेना। अगर उसी चीज को नहीं समझोगे तो आप परिमेय संख्या का जोड़ गलत कर दोगे। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके उसे ही हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। सभी को समझ में? जिसे हम p बाई क्यू के रूप में न लिख सकें वही हमारी अपरिमेय संख्या है। अगर मान लो मैं इस तरह से एक संख्या लिख देता हूं 2/3, या p बाई क्यू के रूप में हो गई, तो यह क्या अपरिमेय है कि परिमेय है?
आप कहोगे अगर ये p बाई क्यू के रूप में आप लिख दिए हो तो यह परिमेय संख्या है। और अपरिमेय किसे कहते हैं? जो p बाई क्यू के रूप में क्या न लिखी जा सके। तो कौन सी ऐसी संख्या है जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकी? तो यहाँ पर उदाहरण है √2। √2 जो है यह p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अगर आप इसे जबरदस्ती लिख दोगे, जैसे आप कहोगे कि इसके बटे कुछ भी नहीं तो आप 1 लगा दो, तो आपका मानना बिल्कुल सही है। लेकिन जानते हो ये आपका क्या है? एक जो है आपका पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। और √2 पूर्णांक नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये जो 1 है ये पूर्णांक हो गया, जबकि अपरिमेय संख्याओं में क्या पूर्णांक नहीं होना चाहिए। कोई भी, चाहे ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला, अगर एक भी पूर्णांक आपको मिल गया तो वह आपकी अपरिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? तो मैं और उदाहरण देता हूं। जैसे यहाँ पर मैं इसको अब हटा देना, अब आपको समझ में आ गया ना। अब यहाँ पर अरे यार मिट तो जाओ, चलिए इसको मिटाते हैं नया तरीका से। यहाँ पर √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। √4 क्या अपरिमेय संख्या है? तो आपके दिमाग में आ रहा होगा हाँ है, बड़ी तेज। लेकिन √4 का मान आप निकाल सकते हो। जिसका मान आप नहीं निकाल पाओगे, अगर वह रूट के अंतर्गत है, वही आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। √4 का मान क्या होता है? अगर आप √4 का मान निकालोगे तो 2 × 2 हो जाएगा, और रूट के अंतर्गत 2 सेम संख्या है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो इसका मान 2 हो जाएगा। तो 2 अगर मैं पूछूं, यानी √4 का मतलब क्या हो जाएगा? 2। तो 2 आपका परिमेय संख्या है कि अपरिमेय? तो यह रूट के अंतर्गत नहीं है। अगर 2 लिखा हुआ है कहीं पर, उसके नीचे कुछ भी नहीं तो आप बटे 1 लिख सकते हो। अब यह p बाई क्यू के रूप में है और दोनों क्या है? पूर्णांक भी हैं, और इसका हर जो है नीचे वाला वह 0 भी नहीं है, तो यह आपकी क्या है? परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि √4 आपका परिमेय संख्या है कि अपरिमेय, तो आप कहना √4 आपकी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि √4 का मान हम निकाल पाएंगे, आपका 2/1 हो जाएगा। वहीं पर इनका मान नहीं आप निकाल पाओगे। समझ रहे हो कि नहीं? अगर निकालोगे तो दशमलव में आएगा। अभी वो चीज भी मैं बताता हूँ। तो √4 जैसे हो गया, रूट आपका 16 हो गया। यह आपका क्या है? √16 का मान निकाल सकते हो। इसका मान कितना आएगा? 4। 4 × 4 करोगे 16 आएगा, इसका मान 4 आ जाएगा। तो जिसका मान निकल जाए, अगर वह रूट के अंतर्गत है, तो वह आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। √16 आपका क्या है? परिमेय संख्या है। रूट अगर मैं 9 लिख दूं, इसका भी मान आप निकाल सकते हो। 3 × कितना? 3 करोगे तो आ जाएगा 3। तो √9 का मान आ जाएगा 3। तो 3 आपका परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब √9 भी आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। अभी मैं आपको पहचानना सिखाता हूँ, चिंता ना करो। अब यहाँ पर कुछ और अपरिमेय संख्या लिखता हूँ। जैसे यहाँ पर √5 लिख देता हूँ, रूट आपका 6 लिख देता हूँ, √7 लिख देता हूँ, रूट आपका 11 लिख देता हूँ, रूट आपका 13 लिख देता हूँ, रूट आपका 12 लिख देता हूँ। ये सारे क्या हैं? आपके अपरिमेय संख्या हैं। एक चीज ध्यान में देना, अगर आपसे कोई भी पूछे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्याएं जो रूट के अंतर्गत हो वह आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। सीधी बात। अगर उसका मान आप निकाल ले रहे हो, उसका वर्गमूल आप आराम से निकाल ले रहे हो, दशमलव में नहीं आ रहा है, तो समझ लेना अगर उसका मान निकल जाए तो वह आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। रूट के अंतर्गत हो, जैसे मैं अभी निकाल के बता रहा था, और इनका मान निकाल ही नहीं पाओगे, तो ये सारी क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। बस इतना ध्यान में रखना, आपको मजा आ जाएगा। अब आगे ट्विस्ट क्या है, जरा चीज को समझो। अब यहाँ पर ट्विस्ट है, जरा चीज को समझते हुए चलना। यहाँ पर मैं बताऊंगा कि परिमेय संख्या पहचानोगे कैसे। जैसे यहाँ पर अगर मैं 2 लिख दूं तो आपसे पूछूं यह परिमेय संख्या है कि नहीं, तो आप फटाक से जवाब दे देना यह परिमेय संख्या है। यहाँ पर 2/1 लिख सकते हो। अगर यहाँ पर मैं -3 लिख दूं और पूछूं परिमेय संख्या है कि नहीं, तो आप कहोगे -3 के नीचे 1 लिख सकते हो, तो यह परिमेय संख्या है। अगर यहाँ पर मैं एक और उदाहरण देता हूँ, अगर 2 कितना लिख दूं? -3 लिख दूं, ये पूछो परिमेय संख्या है कि नहीं, तो आप कहोगे परिमेय संख्या है। कारण मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं लिखूं -2/-5 लिख दूं, तो यह भी आपकी परिमेय संख्या है। अब इसमें आपको समझना क्या है, अब मैं आपसे पूछूंगा इसमें से धनात्मक परिमेय संख्याएं कौन सी हैं। तो देखिए धनात्मक परिमेय संख्याओं का मतलब वह प्लस में हो। तो यहाँ पर 2/1 आपका क्या है? धनात्मक परिमेय संख्या, क्योंकि यह प्लस में।
और वहीं पर -2/-5 पूछूं धनात्मक परिमेय संख्या है या ऋणात्मक, तो आप क्या कहोगे, क्या कहोगे, ये आपकी धनात्मक परिमेय संख्या है। कैसे, अब यहीं से आपको कुछ चीज़ों को समझना है, इसीलिए मैं बोला था कि बीच में से मत भागो, पूरा वीडियो को देखना। अब यहाँ पर देखो परिमेय संख्याओं में होता क्या है। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2/-5। हमेशा याद में रखना परिमेय संख्याओं का हर नीचे वाला माइनस में कभी मत रखना, हमेशा उसको प्लस में करना। समझ रहे हो कि नहीं। अगर मान लो आपने सवाल लगाया और आपका उत्तर 2/-5 आया, तो ये आपका उत्तर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्याओं का हर माइनस में नहीं रखा जाता है। अगर मान लो आपका कैलकुलेशन किए और आपका हर क्या हो गया, माइनस में आ गया, तब आप क्या करोगे, इसका बेसिक भी बताएंगे और तरीका आपको ट्रिक भी बताएंगे। अगर 2/-5 आया तो इसको फटाक से लिख देना, अगर अंश प्लस में है तो अंश को माइनस में लिख देना और -5 को प्लस में कर देना, -2/5, ये आपका सही उत्तर होगा। समझ में कि आई कि नहीं। अगर मान लो परिमेय संख्या का उत्तर आपका आया है -2/5, तो इसमें कोई भी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर परिमेय संख्या का अंश माइनस में है और हर प्लस में है तो वही आपका उत्तर हो जाएगा, यानी इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। और यदि मान लो आपके परिमेय संख्याओं का उत्तर दोनों माइनस में आ जाए, -2/-5, तो यह आपका क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। जब ऊपर वाला भी माइनस में हो, नीचे वाला भी माइनस में हो, तो इसे हम 2/5 लिख देंगे, ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। अब ये कैसे बदल रहा है, जरा इसका बेसिक चीज सीखो। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था, 2/-5 है, तो इसमें क्या किया जाता है, ऐसी किस संख्या से मैं नीचे वाले में गुणा करूं कि ये प्लस में हो जाए। तो एक ही संख्या है, वो कौन सी, 1। अब यहाँ पर अगर 1 से गुणा करोगे तो काम नहीं चलेगा 1 से, यहाँ पर आपको -1 से गुणा करना पड़ेगा और ऊपर भी आपको -1 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 1 के कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। अब प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बटे का चिन्ह लगाओ, 5 गुणे 1 करोगे 5 हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इससे चाहे आप +5 लिखो, चाहे आप इस तरह से 5 लिख दो, ये प्लस में माना जाएगा, इसीलिए -2/5 हो गया। इसलिए मैं बोला था कि अगर नीचे वाला चीज माइनस में हो तो हम ऊपर वाले को माइनस में कर देंगे और नीचे वाले को प्लस में। बातें समझ में गई। तरीका हमारा अगर दिमाग में बैठ जाएगा, जो मैं बता रहा हूँ ना, काफी मजे से सवाल को लगा लोगे। अब वही चीज हम इसमें भी करते हैं, वही चीज हम इसमें भी कर रहे हैं। अगर ये क्या है, माइनस में है दोनों, तो हम क्या करेंगे, दोनों में -1 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जब दोनों में -1 से गुणा कर दोगे तो ये दो सब माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो इस तरीके से क्या हमने आपको पहचानना सिखाया। अब यहाँ पर कुछ और अपवाद है, जरा उस चीज को सीखो। जैसे अगर यहाँ पर मैं दशमलव में लिख देता हूँ 2.5, यह परिमेय संख्या है कि नहीं, तो फटाक से आप उत्तर देना, यह परिमेय संख्या है। जिस किसी भी चीज को आप p/q के रूप में लिख ले रहे हो और जहाँ q क्या है, आपका 0 नहीं हो रहा है और p व q दोनों पूर्णांक हैं, तो वह परिमेय संख्या होगी। तो जैसे 2.5 है तो 2.5 को आप क्या लिख सकते हो, दशमलव दूर करोगे तो 25 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 25/10 आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। इसे आप और काट पीट के सरल कर सकते हो। जैसे 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो 2.5 का मान हमने 5/2 निकाला। ये क्या है, p/q के रूप में है और ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये चीजें आपको समझ में गई। यहाँ पर मैं लिख दूं कितना, 3.87, यह परिमेय संख्या है कि नहीं, तो आप कहोगे यह परिमेय संख्या है। 387 बटे क्या लिख सकते हो, 100 लिख सकते हो। यह आपकी p/q के रूप में है, ये भी आपकी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन नहीं है, अगर मैं लिख दूं 18/0, यह परिमेय संख्या क्या है, नहीं है। क्यों, क्योंकि q आपका नीचे वाला 0 हो गया। अगर 0/18 लिख दूं तो यह आपकी परिमेय संख्या है। ये सारी चीजें आप ध्यान में रखना, तभी आप ऐसे सवालों को समझ पाओगे और लगा पाओगे। अब अपरिमेय संख्याओं को फिर से बता देते हैं। अपरिमेय संख्या, जैसे यहाँ पर रूट आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो आपका क्या हो, पूर्णांक ना हो। जैसे ये सारे क्या है, पूर्णांक नहीं है। अब ये देखिए √3 क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। रूट आपका 5 अपरिमेय संख्या है। रूट आपका 6 अपरिमेय संख्या है। रूट आपका 7 अपरिमेय संख्या है। रूट आपका 19 अपरिमेय संख्या है। रूट 17 आपका अपरिमेय संख्या है। रूट 36 कोई कह दे, यह कौन सी संख्या है, तो रूट 36 का मान निकाल लोगे। रूट 36 का मान क्या हो जाएगा, 6 × 6, और ये
सेम पेयर बनेगा, बाहर आ जाएगा छः, तो इसका मान 6 आ जाएगा और छः को आप 6/1 लिख सकते हो। इसीलिए रूट 36 आपकी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। जिसका मान निकल जाए समझ लो वो परिमेय संख्या है, चाहे वो रूट में रहे चाहे जैसे रहे, क्योंकि अगर इसका मान निकाल लिए तो इसका मान 6 गया, तो 6 को 6/1 लिख सकते हो। अगर रूट आपसे कोई पूछ दे 91, तो ये भी आपकी अपरिमेय संख्या है। तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैंने आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का परिचय बताया, पहचानना सिखाया, सवाल कब गलत हो जाएंगे वो सारी चीज़ें बताई, कब उसको प्लस में माइनस में बदला जाएगा, माइनस को प्लस में, ये सारी चीज़ें बताई। तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है, आप लोग रफ कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने मौखिक बोली हैं, जो कि यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, उस चीज़ को, जो चीज़ आप भूल रहे हो, जो चीज़ मैंने मेन बोला है, उसको कॉपी पर अपनी भाषा में लिख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा।